हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 31 जनवरी 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर साहित्य का पुरस्कार दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लाला जगदलपुरी के नाम पर साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर की पहचान अब बंदूक से नहीं बल्कि कलम से होगी। उन्होंने यह उद्गार रविवार देर शाम यह लाला जगदलपुरी जिला संग्रहालय के लोकार्पण के अवसर पर व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने लाला जगदलपुरी के जन्म शताब्दी पर आयोजित साहित्य सम्मेलन का समापन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाला जगदलपुरी के नाम पर पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष साहित्य सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने यहाँ की धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य किए जाने की बात कही, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। जगदलपुर में की है जगदलपुर बस्तर की राजधानी। अब बस्तर की बात आई है तो बस्तर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा छत्तीसगढ़ के मैप में अपना बस्तर। बस्तर की स्थापना 1948, मुख्यालय जगदलपुर। जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर का जीवन रेखा उद्गम रामपुर थैमूर मैगर पहाड़ी से हुआ है। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, तीरथगढ़ मोंगाबहार नदी पर, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, भैंसा दाह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर, चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव काकती वंश द्वारा बसाया गया था। दलपत सागर तालाब प्रदेश के एक सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। खनिज तोकपाल से बक्साइट, आसना तारपुर से अभ्रक, दरभा घाटी से प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में लर्न जातियां म्यूजियम जगदलपुर में स्थित है। 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 72 सीटर विमान सेवा अब शुरू हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बिलासपुर जिले में 72 सीटें वाली विमान सेवा शुरू की जाएगी। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। ये रहा बिलासपुर हवाई अड्डा जो चकरभाठा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के एक और शहर जल्द ही देश के दूसरे शहरों के साथ हवाई सेवा के साथ जुड़ सकता है। नगर विमान मंत्रालय ने बिलासपुर में विलासाबाई क्योटिन, जो बिलासपुर का हवाई अड्डा का नाम विलासाबाई क्योटिन के नाम पर एयरपोर्ट को रखा है। 3CVR कैटेगरी का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इसे 2AC कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। अब यहाँ 72 सीटर विमानों का संचालन हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 दिसंबर को नागरिक उड़ान के महानिदेशक बिलासपुर हवाई अड्डे के लिए 3CVRFR पब्लिक यूज का लाइसेंस मांगा था। छत्तीसगढ़ विमानन संचालय की ओर से बिलासपुर
हवाई अड्डे के निर्देशक एन बीरेन सिंह ने औपचारिक आदेश के साथ हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए सुधार कार्यों की जानकारी दी है। ये कहाँ की गई है? बिलासपुर में की गई है। बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा बिलासपुर। बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। उद्गम स्थल गवरेला, पेंड्रा, मरवाही, पठार, खोडरी, खोकसा से हुआ है। भैंसा जहाँ परियोजना बीएसपी में स्थित है। सहायक नदी आरंग नदी 1920 खूटा घाट संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। छोटी नर्मदा उद्गम मेलपान छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। विकासखंड बिल्हा प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड, कारण बिलासपुर तहसील है, विकासखंड नहीं। चक्करभाठा में हवाई पट्टा जो सेना के अधीन है। इसके अभी ऊपर में हमने बात की है दोस्तों। वहाँ से 72 सीटें विमान प्रारंभ की गई है। जनजाति है भैना, बैगा, धनवार। बिलासपुर में है कोकोनाइट मिल स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलतरा, लारा ट्रैफिक पार्क स्थित है। मुख्य चट्टान तो कडप्पा कम है। मुख्य खनिज डोलोमाइट की खनन हर्री माइन से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक क्षेत्र देखते हैं। मलार सरभुनिया शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया। लीलाघर नदी नीडला के तट पर स्थित है। डिंडेश्वरी माता मंदिर बूढ़ीखार में चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति। पालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित? तो बिलासपुर में। ताला गांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर। मनियारी नदी के तट पर मुख्य द्वार पर रुद्र शिव की प्रतिमा है। चबरबेड़ा सातवाहन कालीन के स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर। मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी। छत्तीसगढ़ के तालाबों का शहर माना जाता है रतनपुर को। महामाया मंदिर स्थित है। 11वीं शती में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर स्थित है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का पवित्र स्थल बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल है। ACCL 1987 में मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन। एक उपक्रम NTPC 2002 सिपत 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता 2008 से प्रारंभ किया गया। उच्च न्यायालय 1 नवंबर 2000। स्थापना ग्राम पंचायत बोदरी भारत का 19वां उच्च न्यायालय जो बिलासपुर में स्थित है। 2003 में बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। घोषणा 1994। सृजन 2003 भारत का 16वां जोन बना। बिलासपुर में सरकंडा में पशु प्रजनन प्रक्षेप है। कानन पेंडारी जू स्थित है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का शिव काशी माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों का आप याद रखिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पहला स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज की बहुलता और राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर इनकी खरीदी को बेहतर व्यवस्था के जरिए वनवासियों के दिन बहुरने लगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते 2 वर्षों में वनवासी एवं लघु वनोपज संग्राहकों के जीवन को तब्दीली लाने में क्रांतिकारी फैसले ने औने पौने दाम में बिकने वाले लघु वनोपज को अब मूल्यवान बना दिया है, जिसका सीधा लाभ यहाँ वनोपज संग्राहकों को मिलने लगा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य अब लघु वनोपज संग्रहण के मामले में देश का अव्वल राज्य बन गया है। देश में 73% वनोपज क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां 52 प्रकार के लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है।
इससे वनवासी एवं वनोपज संग्रहालय को सीधा लाभ मिल रहा है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। तेंदुपत्ता वनोपज 73% वनोपज और 52 प्रकार के लघु वनों को समर्थन मूल्य पर हमारी भूपेश बघेल की सरकार खरीद रहे हैं, जो पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।